नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रियल हिस्ट्री की एक और नई वीडियो में दोस्तों। और आज की वीडियो एक बहुत ही महान योद्धा पे है दोस्तों, जिनके शरीर पे 80 घाव हो गए थे और फिर भी वो लड़ते रहे। उनकी एक आंख भी नहीं थी, फिर भी वो लड़ते रहे। ऐसे महान योद्धा की आज आपको मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों वो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और लाइक तो तभी करना जब वीडियो खत्म हो जाए। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जितना हो सके अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। और जो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो है संग्राम सिंह राणा सांगा का जो है शासनकाल रहा था 1509 से 1528 ईस्वी तक। और ये रायमल के पुत्र थे दोस्तों। और रायमल के 3 पुत्र थे दोस्तों, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, यानी कि राणा सांगा। इनका एक दासी पुत्र भी था और 2 बहनें भी थी। तो दोस्तों ये जो रायमल है, ये दोस्तों बिना उत्तराधिकारी घोषित किए ही गुजर गए थे, चल बसे थे। और तो फिर इन तीनों ने सोचा कि भैया पिताजी तो चले गए और किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया नहीं है, तो कैसे अपना होगा वो। तो वैसे तो दोस्तों इनके अंदर वही था कि सबसे बड़े पुत्र को ही बनाया जाता था उत्तराधिकारी, लेकिन अब जब पिता नहीं है तो वही है, स्थिति डामाडोल हो ही जाती है। तो ये पृथ्वीराज और जयमल कुछ ज्यादा ही लालची थे, तो इन्होंने क्या किया कि ये तीनों ने सोचा कि अपने एक पंडित के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि राजयोग सबसे ज्यादा तगड़ा किसका है, वही राजा बनेगा। तो जिसका जो ज्यादा श्रेष्ठ होगा, जिसका राजयोग, वही राजा बनेगा। तो ये पंडित के पास चले गए। पंडित ने बोला कि भाई साहब, राजा जो है वो संग्राम सिंह ही बनेंगे, यानी कि राणा सांगा, इनका राजयोग सबसे अच्छा है। तो इन दोनों को बात जची नहीं कि भैया राजयोग अभी निकालते हैं। इन्होंने अटैक कर दिया राणा सांगा पे, तो राणा सांगा बच गए। फिर भी राणा सांगा ने इन पे भरोसा किया कि चलो दोनों भाई है। और उसके बाद ये फिर एक चारणी नामक महिला के पास चले गए, जो कि भविष्यवाणी करती थी। तो ये जब चारणी नामक महिला के पास गए, उसकी कुटिया में गए, तो वहां पे 2 मोटे पड़े थे बैठने के लिए। तो ये रहे भी, हम तो राजकुमार है, नीचे कैसे बैठेंगे। जैसे ये पृथ्वीराज और जयमल उस पर बैठ गए। राणा सांगा एकदम शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, हर किसी को अपना ही मानते थे। तो वो नीचे बैठ गए, टाइगर की खाल पे, बाघ की खाल बिछाई हुई थी, उसके ऊपर बैठ गए। तो वो चारनी नामक महिला एंटर की कमरे के अंदर, और उसने कमरे के अंदर आते ही बोला कि जो इस बाघ की खाल पे बैठा है वही राजा बनेगा। तो उसके बाद ये आ गए वापस, और इन्होंने पृथ्वीराज और जयमल ने फिर से अटैक कर दिया इनके ऊपर। इनकी एक आंख चली गई, राणा सांगा की आंख फोड़ दी उन्होंने एक। अब एक आंख बची है। और राणा सांगा ने सोचा कि भाई भाई में फूट पड़ रही है, ऐसे क्या क्या करूंगा मैं राजा बनकर। तो ये निकल गए वहां से और अजमेर के करमचंद कुमार के पास शरण ले ली इन्होंने। और करमचंद कुमार को भी ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने नहीं बताया था कि मैं कोई राजकुमार हूँ, रायमल का पुत्र हूँ। इन्होंने कुछ नहीं बताया था, ये एक ट्रेवलर के रूप में ही उनके पास रुके थे। तो फिर इनके बाद इनके बारे में ऐसी बताई कि ये भी है कि ये एक दिन पार्क में बैठे आराम कर रहे थे, और ये नाग आया, जिसे हम कोबरा कहते हैं ना। वो उसके अंदर 2 होते हैं, एक तो ब्राउन रंग का होता है और एक कालिंदर होता है काले रंग का, उसको कालिंदर बोलते हैं। तो उसने इनके ऊपर अपने फण से छाया कर रखी थी, ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों ने देखा और उन्होंने करमचंद को बताया। फिर करमचंद को पता चला कि ये राजकुमार, और राणा सांगा ने भी फिर उन्हें बताया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या बात हुई। तो फिर करमचंद ने कुछ सामंतों को इकट्ठा किया, और सामंतों की उस वक्त काफी चलती थी। सामंतों के बिना राजा फैसला नहीं ले सकता था। तो फिर इन सब ने मिलकर इनको जो है बनाया शासक, राजा की पदवी दी इनको। तो फिर संगा ने भी करमचंद को जो है रावत की उपाधि धारण करवाई। और तो इस तरह ये शासक बने। और जब शासक बन गए, तो फिर दोस्तों इब्राहिम लोदी और इनके बीच में 2 युद्ध होते हैं। एक तो 1518 ईस्वी में होता है, खतौली का युद्ध होता है, ठीक है। और फिर 1518-19 में होता है बाड़ी का युद्ध। ये दोनों ही युद्ध दोस्तों राणा सांगा जीत गए थे।
ठीक है, ये दोनों युद्ध राणा सांगा जीत चुके थे। तो उसके बाद दोस्तों जो है मतलब कि राणा सांगा का काफी नाम हो गया था। और उस वक्त बाबर दिल्ली की गद्दी हथियाने के लिए अटैक कर रहा था इब्राहिम लोदी पे। और तो उसी लिए उसने क्या किया कि बाबर ने पानीपत के युद्ध के लिए सांगा से सहायता मांगी कि आप मेरी सहायता करो। सांगा तैयार भी हो गए सहायता करने के लिए, लेकिन वही जो इनके सामंत थे उन्होंने मना कर दिया कि भैया बाहरी शक्ति का हमें साथ नहीं देना चाहिए, आने वाले समय में ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो सांगा ने भी मना कर दिया कि यार चलो छोड़ो रहने देते हैं। तो फिर बाबर ने तो दिल्ली की गद्दी हथिया ली, बन गया दिल्ली का शासक, बादशाह। तो अब इन दोनों के बीच में जो है बयाना का युद्ध होता है। ये होता है दोस्तों 16 फरवरी 1527 को। ये वर्तमान भरतपुर में आता है बयाना। और बाबर ने अपना सेनापति भेजा था मेहंदी हसन, उसके नेतृत्व में सेना भेजी थी बाबर ने। और दोस्तों राणा सांगा ने मतलब इतना खतरनाक और इतना तीव्र प्रहार किया ना ये बाबर की सेना पे, वो डर गई गंदी तरह से, कांप उठी, भाग खड़ी हुई वहां से, भाग निकली वो। ठीक है, और इन्होंने बस यही गलती करते कि उनका पीछा नहीं किया, उसने पीछा कर लेते हैं। तो वही मैंने राणा सांगा के बारे में मैंने आपको बताया कि ज्यादा ये अ, वैसे लड़ने वाले व्यक्ति थे नहीं। और पर वैसे बहुत खतरनाक योद्धा भी थे। तो अब भैया उसकी सेना डर गई कि भैया हम नहीं करेंगे युद्ध याद, इनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, ये है क्या, हमने तो आज तक देखा ही नहीं ऐसा कुछ। वो डर गए, वो बहुत खतरनाक तरीके से डर गए। तो वो बाबर के पास गए और बाबर को कहा कि भविष्य में हम इनके साथ कभी युद्ध नहीं करेंगे, ये हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। तो फिर बाबर ने उनको मोटिवेट किया। बाबर ने कहा कि उस वक्त वो शराब पी रहा था जिस वक्त उसकी सेना वापस लौटी। तो बाबर ने कहा कि मैं जिंदगी में फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तमगा नामक के एक कर होता था, वो समाप्त कर दिया उसने। और उसने फिर अपनी सेना को जिहाद का नारा दिया कि धर्म के नाम पे लड़ो, जिहाद करो। तो उसकी सेना फिर तैयार हो गई। अब दोस्तों फिर हुआ खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। इस युद्ध में बाबर ने जो है तो लोकमय युद्ध पद्धति का उस्मानी रूमी विधि का प्रयोग किया, जिसके तहत अ, शासक राणा के साथ बाबर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आए थे। तो इसके अंदर दोस्तों देख लो, राणा सांगा के साथ आए थे आमेर के पृथ्वी सिंह कछवाहा, मारवाड़ के गंगा मालदेव, गंगा के पुत्र मालदेव, और बीकानेर राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल। सादड़ी गए थे झाला अज्जा, गोगोंदा गए थे झाला सज्जा, बिजोलिया के आए थे अशोक परमार, चंदेरी मेदिनी राय, बागड़ से आए थे उदय सिंह, मेड़ता से वीरम देव, नेनात हसन खान मेकाती महमूद लोधी भी आया था। तो बात यह है दोस्तों कि अब राणा सांगा की सेना तो भाई साहब बहुत तगड़ी है, हाथी भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब कुल मिलाकर ये देख लो, 7 तो राजा हैं, 9 राव है, और 104 तो है इसमें सामंत। 104 सामंतों की सेना हो गई, 9 रावों की सेना हो गई, अब 7 राजाओं की सेना हो गई जिनमें पूरे के पूरे राज्य ही हैं। तो लगभग दोस्तों देख लो कि इसके अंदर अब राणा सांगा की सेना तो बहुत तगड़ी है, लेकिन बाबर के पास जो है दोस्तों ये भी है अपना तोपें भी है उसके पास, जो कि एक जगह से दूसरी जगह की जा सकती है, मतलब कि उनको आगे पीछे आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और उसके पास तीरंदाज भी तकड़े हैं। और जो सांगा की जो है ये सेना, इसके अंदर हाथी ज्यादा है, हाथी हैं बड़े बड़े, सेना बहुत तगड़ी है। लेकिन सब दोस्तों इस सेना के बीच में जाकर बम गिरेंगे, जब इनके बीच में तोपें चलेंगी तो ये हाथी डर जाएंगे, ये चमक उठेंगे। यही दोस्तों इनके साथ हुआ।
तो इसी फिर दोस्तों इस युद्ध में राणा सांगा के 80 घाव हो गए थे शरीर पे, लड़ते लड़ते 80 घाव हो गए, फिर भी लड़ रहे थे। और तो फिर मालदेव और पृथ्वी सिंह कछवा की मदद से सांगा को इस सुरक्षित युद्ध से के मैदान से बाहर निकाला गया दोस्तों। तो इस युद्ध में फिर बाबर की जीत हुई दोस्तों। इस युद्ध में फिर बाबर की जीत हुई। और मतलब कि वैसे तो बहुत ज्यादा खतरनाक युद्ध था ये। और बसवा दुस्सा में राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है दोस्तों, ये कि इनको वहां पे बसवा दुस्सा में ले जाया गया, वहां पे पास में ही है इसलिए वहां पे ले जाकर इनको लेटाया गया कि आप आराम करो यहाँ पे। तो जैसे ही राणा सांगा को पूरा फिर से होश आया ना, तो इन्होंने कहा कि मुझे युद्ध में वापस जाना, और इनको रोका गया कि आपको नहीं जाना युद्ध में वापस। तो इनको रोक लिया गया और वो फिर बाबर जीत गया। तो फिर बाद में इन्होंने शपथ ली कि जब तक बाबर को पराजित नहीं कर दूंगा, मेवाड़ की मातृभूमि पर प्रवेश नहीं करूंगा। 1228 इसमें कालपी में सारथी सरदारों ने इन्हें फिर जहर दे दिया और दाह संस्कार मंडलगढ़ में किया इनका। ये थी दोस्तों राणा सांगा की कहानी। आपको कैसी लगी? और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद।